गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जैसा कि आप लोग क्लास 10 में भी ट्रिग्नोमेट्रिक किए हो, उसमें जैसे हम लोग 0, 30, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री इन सब का वैल्यूज़ अपने फाइंड आउट किए थे, है ना। पर एक्चुअली यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे कि इन वैल्यूज़ के अलावा भी और अलग अलग डिग्रीज़ के वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, थीटा जैसे हम लोग वहाँ यूज़ करते थे क्लास 9-10 में, तो थीटा मतलब एक एंगल है, तो वो एंगल है क्या एक्चुअली, तो मैं वो करता हूँ, मैं आपको बिना बोर किए, ठीक है, शॉर्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट 1 इजीली अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो हो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग सीखेंगे हम लोग कैसे एंगल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, जैसे सपोज करो कि ये एक लाइन है लेफ्ट, इस लाइन को हम लोग इनिशियल साइड करते हैं। ठीक है, अब इमेजिन करो कि इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन है, ओवरलैप, सेम इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन है। ठीक, अब वही लाइन को आप धीरे 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 उठाते चले जाओ। ठीक है, उठाते चले जाओ, उठाते चले जाओ। तो ये जो लाइन है जो उठ रही है, इसे हम लोग कहते हैं टर्मिनल साइड। पहली लाइन को क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड, और ये टर्मिनल साइड। ठीक है, तो अब आप देखो, आप ये जानते हो ना घड़ी ऐसे घूमती है, तो घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है उसे हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, तो अगर हम लोग जैसे ये इस तरीके से अगर उठ रही है तो दैट मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। ठीक, हमने यहाँ पे एक एंगल लिया थीटा। अब एंगल के तौर पे कुछ भी हो सकता है, आपके बुक्स में थीटा हो सकता है, फाई हो सकता है, अल्फा हो सकता है, ये हो सकता है, एंगल के तौर पे हम लोग ये लेते हैं। ठीक है, अगर आप टर्मिनल साइड को नीचे की तरफ ले जा रहे हो, दैट मीन्स जिस तरीके से घड़ी की सुई चलती है तो वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ बस ध्यान रखना है, छोटा सा बात, कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो दैट मीन्स कि आपका जो एंगल होगा वो पॉजिटिव डिग्री में होगा। ठीक है, और अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हो ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो क्या होगा, आपका एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव डिग्री में होगा। अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, ठीक है, अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो तो आपका एंगल नेगेटिव होगा, नेगेटिव डिग्रीज में होगा। ठीक, तो जैसे मैं यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेंट के थ्रू भी समझाना चाहता हूँ। सपोज हम लोग ये क्वाड्रेंट बनाए। ठीक है, यहाँ पे आप 4 घर देख रहे हो, इसे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम लोग सेकंड, इसे हम लोग थर्ड और इसे फोर्थ। ये ऑलवेज पोजीशन ये फिक्स होगा, इसे आप ऑल्टरनेट नहीं कर सकते। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप ऐसे ही बता सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब जैसे ये फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ। ठीक, आप ऐसे ही ऑर्डर में लोगे। अब इसमें क्या है कि जैसे अगर आप यहाँ से यहाँ अगर मूव कर रहे हो, ठीक, तो ये प्रॉपर हम लोग 0 से 90 डिग्री एज्यूम करते हैं, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो तो ये 0 से 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर आप इस घर में आ गए तो ये हो गया 91 से स्टार्ट हुआ और ये कहाँ तक एंड होगा, तो ये एंड होगा 180 डिग्री पे। क्लियर है, फिर आप नेक्स्ट चलोगे तो ये हो गया 181 से 270। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 271 से 360 डिग्री, मतलब हर घर में 90 डिग्री का एंगल है। ये सारे परपेंडिकुलर्स हैं। क्लियर है ये चीज़। अच्छा, अगर ये तो चलो पॉजिटिव हुआ ना, लेकिन अगर मैं अब नेगेटिव का अगर बात करूँ, ठीक है, अगर देखो नेगेटिव कैसे होगा, हम लोग पॉजिटिव के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट किए थे, नेगेटिव के लिए हम लोग यहाँ से ऐसे जाएंगे। क्लियर है, स्टार्टिंग ही यहीं से होगा।
तो ये नेगेटिव का एंगल अगर है, सपोज नेगेटिव का एंगल चल रहा है, जैसे मान लो -50 डिग्री है लेफ्ट, तो हम लोग नेगेटिव स्टार्ट करेंगे ऐसे। तो जैसे यहाँ से 0 से 90 था, ये जैसे 0 से 90 था, वैसे ये भी 0 से -90 चलेगा, ठीक है। तो -50 कहाँ पे आया, -50 यहाँ पे आएगा, क्योंकि 0 से -90 कवर हो रहा है, ये -90 कवर हो रहा है, तो -50 इस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। सिमिलरली -91 से -180 इस क्वाड्रेंट में जाएगा, -181 से -270 इस क्वाड्रेंट में जाएगा, -271 से -360 इस क्वाड्रेंट में जाएगा। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो सबसे पहले अब इसमें हम लोग ये समझते हैं डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, ठीक है। रेडियन मेजर बहुत लोग शायद नहीं सुने हो या सुने हो, मैं बता दूं। एंगल जैसे हम लोग लेंथ, टाइम, ये सब अलग अलग यूनिट्स में मेज़र करते हैं, सिमिलरली एंगल भी अलग अलग यूनिट्स में मेज़र होते हैं, ठीक है। हम लोग अभी तक डिग्री मेज़र पढ़े थे क्लास 10 में, अब हम लोग यहाँ रेडियन मेज़र भी पढ़ेंगे। रेडियन मेज़र एक्चुअली है क्या, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि रेडियन मेज़र एंगल का SI यूनिट होता है, ठीक है। मैं आपको और ये कोई हार्ड नहीं है, बस यूनिट अलग है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक, ये एक ट्रायंगल है, मैंने ये ट्रायंगल लिया, इसमें जैसे ये 3 एंगल्स होते हैं ना, ये ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, तो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, अगर डिग्री में बात करें तो 180 डिग्री होता है, लेकिन यही अगर हम लोग रेडियन में बात करें तो पाई होता है, ठीक है। आप लोग को ये पता भी होगा कि पाई = 180 डिग्री हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो जब पाई लेते हैं ना, तो पाई या पाई ऊपर में स्मॉल c ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो रेडियन का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, डिग्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर में से डिग्री देते हैं, और रेडियन के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे या तो स्मॉल c लिखते हैं या कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी नहीं लिखे हो या स्मॉल c लिखे हो तो वो रेडियन ही माना जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री = पाई, ठीक है। तो अगर 180 डिग्री = पाई है, तो 1 डिग्री कितना होगा, अगर 180 डिग्री पाई है, तो 1 डिग्री कितना होगा, यूनिटरी मेथड पाई/180, ठीक। वैसे ही अगर पाई = 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन कितना होगा, तो ये हो जाएगा 180/पाई, ठीक है। ये वैल्यूज आगे काम आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक में क्या बता रहा हूँ, सपोज करो कि कोई लड़का सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, सर्कुलर पाथ पर वो यहाँ से स्टार्ट किया और वो सर्कुलर पाथ पे यहाँ तक कवर किया डिस्टेंस, ठीक। तो सेंटर से अगर सेंट्रल एंगल का बात किया जाए, सपोज ये इतना एंगल क्रिएट हो रहा है, इसे थीटा मान लिए, ये अपना सेंटर से जो लाइन से ये रेडियस होगा, ठीक, और इसने वो ये पाथ कवर किया, तो ये हुआ लेंथ ऑफ दी आर्क, इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एंगल निकालना चाहें तो एंगल का फॉर्मूला होता है θ = L/r, ठीक है, लेंथ ऑफ दी आर्क बाई रेडियस, और L तब क्या हो जाएगा, L = r θ। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात है, थीटा का यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा वो रेडियंस में निकलेगा, क्लियर है। थीटा का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ वो रेडियंस में निकलेगा, ठीक। अच्छा, पार्ट 1 आज जैसे मैं क्लास में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो पार्ट 1 में जैसे अब हम लोग समझते हैं एंगल के ऊपर L = r θ का जो रिलेशन है उसके ऊपर ये एक्सरसाइज कवर होगा, ठीक। मैं ऐसे बाकी पार्ट्स भी धीरे धीरे सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, देखो बहुत बच्चे हैं जो विदाउट टीचर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत बच्चे सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, या बहुत जो टीचर से पढ़ रहे हैं, उन सब के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये वीडियोस को आप शेयर कर पाओ, जिससे ये वीडियोस हर बच्चों तक पहुंच पाए, ठीक है। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि मैं इजी लैंग्वेज में मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, ताकि आपको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर इसके अलावा अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से डाउट पूछ सकते हो, या आपको जो भी चैप्टर्स चाहिए मैं ज़रूर, आप बताओ, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको ज़रूर जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है।
तो पार्ट 1 में हम ये जैसे पहला क्वेश्चन मैं ये बता रहा हूँ पार्ट 1 का, जैसे हम लोग डिग्री रेडियन ये सब समझ गए। तो पहला क्वेश्चन है कि ड्रॉ डायग्राम फॉर द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया -135 डिग्री। अब ये कैसे होगा, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। तो माइनस का मैं बताया था ना कि जैसे हम लोग माइनस के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ से स्टार्ट किए, ठीक है, क्लॉकवाइज जाएंगे तो 0 से -90 तक ये कवर हुआ। अब हमको 135 चाहिए, तो 135 क्या होता है, 90 प्लस 45 करने से 135 आएगा, है ना। तो ये 90 कवर हो गया। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ जो कि 45 डिग्री एज्यूम कर रहे हैं हम, तो 90 और ये 45, मतलब ये पूरा अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये हो गया -135 डिग्री। ठीक है, आप इसे x, ठीक है, इसे y एक्सिस मान लो, और ये हो गया -135 का डायग्राम। सिमिलरली 740 डिग्री का अगर बात करें तो पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव के लिए मैंने क्या कहा था कि ये 90 हुआ, 0 से 90 हुआ, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। क्लियर है। अगर मैं वापस मूव करके वापस में यहाँ तक अगर पहुँचूँ तो ये 360 प्लस 360 हुआ, 360 प्लस 360 ये हुआ 720, और अपने को चाहिए 740। ये समझ में आ रहा है। पहले मैं 0 से 90, 180, 270, 360, फिर 360 से फिर वापस में ये 90 जा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक, फिर ऐसे 90 गया, फिर 90 गया, फिर 90 गया, तो ऐसे 720 डिग्री। और क्योंकि अपने को 740 चाहिए तो मतलब और इतना हमें मूव करना होगा, तो ये जो एंगल बनेगा ये हुआ 740 डिग्री। ये 740 डिग्री का डायग्राम हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बढ़े, अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन उठाया हूँ, मैं कवर कर रहा हूँ हर वेराइटीज़ इस पार्ट का। ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि हर वेराइटीज़ हर एक सेक्शन का कवर कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने लिया एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन मेजर। ठीक है, जैसे एंगल डिग्री में दिया हुआ है, इसे हम लोग रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं पहले ही बोला था कि 1 डिग्री इज इक्वल π/180 रेडियंस होता है ना। 1 डिग्री इज इक्वल π/180 रेडियंस लिखते हैं हम लोग, चाहे आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, एक ही मतलब है। तो 1 डिग्री में अगर π/180 रेडियंस है तो 570 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे, तो 570 डिग्री इंटू π/180। ठीक, उसके बाद मैंने बस इसे कट किया, रिड्यूस किया, ठीक है, और जैसे 3 6 और ये 3 19 जा 57, तो 19 π/6। ठीक है, ये मेरा रेडियन और ये मेरा आंसर है। क्लियर है। यहाँ पर रेडियन में एंगल दिया हुआ है, हमें डिग्री में करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हम 1 रेडियन इज इक्वल 180/π डिग्री हम लोग लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखें तो सिमिलरली अगर इतना रेडियन है तो बस इसे इस वैल्यू से इंटू कर देना है। उसके बाद जो पाई कट गया, उसके बाद जो रिड्यूस हो रहा है आप उसे काटो। जैसे मैंने 5 से 180 को कट किया 36, और 36 इंटू 24 864 माइनस है, तो माइनस भी लिखेंगे अपने, तो ये हुआ -864 डिग्री। क्लियर है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया ये, अब यहाँ से क्वेश्चंस थोड़े आपके लिए थोड़े लेवल इनका हार्ड होगा, तो प्लीज़ अब यहाँ से कंसंट्रेट पूरा चाहिए और वीडियो पूरा आप देखो, समझो, उसके बाद आप अपना एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करो। क्लियर। तो क्वेश्चन 4 कहता है कि अ व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशंस इन अ मिनट। एक व्हील 360 रेवोल्यूशन कर रहा है, रेवोल्यूशन यानी 360 चक्कर लगा रहा है 1 मिनट में। तो बताइए हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वो कितना एंगल रेडियन में बनाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। 1 मिनट में 360 चक्कर लगा रहा है, तो वो रेडियन एंगल कितना होगा, 1 सेकेंड में कितना होगा। देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को समझते हैं। 1 रेवोल्यूशन का मतलब वो क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो आप, 1 रेवोल्यूशन होता है 2 पाई रेडियंस। ठीक है, 2 पाई रेडियंस क्या हुआ, पाई होता है 180 डिग्री, तो इसका मतलब कि 2 पाई रेडियन जो होगा वो 360 डिग्री होगा।
क्लियर है। जब हम लोग एक चक्कर लगाते हैं किसी भी चीज़ का तो वो 360 डिग्री क्रिएट होता है। वहाँ एंगल अगर डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो जैसे एक रेवोल्यूशन अगर कोई चक्का घूमा तो इसका मतलब कि वो 360 डिग्री घूमा। 360 डिग्री का मतलब हुआ कि वो 2 पाई रेडियन एंगल रेडियन में कर बनाया, ठीक है। तो 360 रेवोल्यूशन में कितना बनाएगा, तो 360 इंटू 2 पाई कर दिए। लेकिन ये तो 1 मिनट में था ना, क्वेश्चन में 1 मिनट यहाँ दिया हुआ था, तो ये 1 मिनट में था। अब इसी को अगर हम 1 सेकेंड में अगर बात करें कि 1 सेकेंड में वो कितना कर रहा है, तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, है ना। 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड में अगर बात करें तो 60 से डिवाइड कर देंगे और फिर इसे रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस होकर 12 पाई आया। मतलब ये अपना रेडियन क्रिएट हो रहा है 1 सेकेंड में। क्लियर है। क्वेश्चन 5 में मैंने क्या लिया, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री मेक्स एन आर्क ऑफ लेंथ 187 सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल यहाँ दिया गया है 45 डिग्री, क्लियर है। मतलब थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री। तो क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन में थीटा का वैल्यू रेडियंस में होता है ना। चाहे रेडियंस में निकलता है या रेडियंस में रहेगा, तभी हम लोग यहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं। तो थीटा का वैल्यू यहाँ तो डिग्री में दिया हुआ है, हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा। रेडियंस में कैसे करेंगे, तो 45 डिग्री है उसको इंटू कर देंगे पाई बाई 180 से, और इसे काटने के बाद पाई बाई 4 आया, ठीक। तो मेरे को थीटा मिल गया। थीटा जब मिल गया तो मैं देखूंगा कि और क्या दिया है, तो आर्क ऑफ लेंथ दिया हुआ है 187 सेंटीमीटर, यानी ये L है, लेंथ ऑफ द आर्क है, L है। तो L प्रोवाइडेड है, थीटा प्रोवाइडेड है, क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला है R इज इक्वल, अगर आप यहाँ से भी चेकआउट करो तो R, थीटा को उधर ले जाओ, तो R इज इक्वल L बाई थीटा, ठीक है। L है 187, थीटा है पाई बाई 4, 4 ऊपर चला गया, 187 इंटू 4 बाई पाई, ठीक है। पाई का भी यहाँ पे एक्चुअली हम लोग रेडियस जब निकालेंगे तो वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, पाई में तो छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे बोला भी था कि पाई की जगह आप 22/7 ले सकते हो। देखो पाई वैसे 180 डिग्री होता है, ये तो एंगल के फॉर्म में हो तो, लेकिन पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है। आप लोग क्लास 9-10 में मेंसुरेशन में आपने देखा होगा, पाई इज इक्वल 22/7 होता है ना। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है पाई का। पाई को हम लोग 22/7 से रिप्लेस करेंगे और फिर यहाँ 7 अब ऊपर गया, फिर इसे रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के बाद जो आएगा वो मेरा रेडियस होगा। क्लियर है। नेक्स्ट दिखने में बड़ा है पर ये बहुत इजी है। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ, ठीक है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स है जिनका लेंथ ऑफ द आर्क सेम है, दोनों सर्कल का लेंथ ऑफ द आर्क सेम है और वो एंगल बना रहे हैं, एक एंगल बना रहा है 65 डिग्री और दूसरा बना रहा है 110 डिग्री, ठीक है, एट देयर रिस्पेक्टिव सेंटर्स। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, रेडियाई यानी रेडियस का प्लूरल रेडियाई। तो यहाँ दोनों सर्कल के जो रेडियाई है, रेडियस है, उनका रेशियो बताना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिखा लेट द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल R1 यूनिट्स लिए। यूनिट्स क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ है नहीं, तो यूनिट्स लिखना होगा क्योंकि रेडियस लेंथ ही है ना, डिस्टेंस ही है। तो R1 यूनिट्स ले लिए। रेडियस ऑफ द सेकेंड सर्कल को R2 यूनिट्स ले लिए। और यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही बोला था कि लेंथ ऑफ द आर्क दोनों सर्कल का सेम है, तो यानी लेंथ ऑफ आर्क ऑफ फर्स्ट सर्कल इज इक्वल लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेकेंड सर्कल। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि एंगल डिग्री में दिया गया है, तो एंगल को हमें पहले रेडियन में कन्वर्ट करना है। सेम प्रोसेस, पाई बाई 180 से इंटू कर देंगे, रिड्यूस करेंगे, जो आएगा वो रेडियन में आएगा। तो इस एंगल को मैंने लिया θ1 और जो सेकंड है उसे भी कन्वर्ट किया और उसे लिया θ2। अब L का फॉर्मूला क्या होता है, L का फॉर्मूला होता है r θ। यहाँ पर क्योंकि लेंथ ऑफ द आर्क दोनों का सेम है
तो R1 थीटा 1 इज इक्वल R2 थीटा 2 कर सकते हैं, ठीक है। ये लेंथ ऑफ द आर्क, ये भी लेंथ ऑफ द आर्क, दोनों का इक्वल है तो मैंने इक्वल किया। अब क्या करना है, रेशियो ऑफ द रेडियाई निकालना था, है ना। तो रेशियो ऑफ द रेडियाई जब निकालना है तो R1 बाई R2 किए तो ये हो जाएगा थीटा 2 बाई थीटा 1। थीटा 2 और थीटा 1 का जो भी वैल्यूज़ हैं वो मैंने पुट किया, और पुट करने के बाद मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ वैल्यूज़ को, रिड्यूस किया, 5 बाई कैंसिल किया, रिड्यूस करने के बाद जो नंबर ऑब्टेन हुआ मुझे, ठीक है, जो मुझे नंबर ऑब्टेन हुआ वो रेशियो में आप लिख दो, वही रेशियो ऑफ रेडियाई माना जाएगा, वही आंसर होगा। आगे चले क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में क्या है, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। कहने का मतलब है कि एक घड़ी का जो मिनट हैंड होती है वो है 1.5 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स क्या ये रेडियस नहीं माना जाएगा? मिनट हैंड सबसे बड़ी सुई होती है ना, सबसे बड़ी नीडल होती है, तो वो एक्चुअली बाउंड्री को हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो बाउंड्री को टच करती है, तो उसे हम लोग रेडियस मान के चलते हैं, ठीक है। तो उसे हम रेडियस मान लिए, ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ फार डज इट्स टिप, ठीक है, टिप मतलब जो नीडल की जो टिप पॉइंट है, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स, 40 मिनट में ये टिप कितनी मूव करेगी, ठीक है, क्वेश्चन ये है। और पाई को ये लेना है, 22/7 का डेसिमल वैल्यू 3.14 ही होता है, हम लोग ये पाई को ले सकते हैं, ठीक है। पाई यहाँ बोला गया है, आप 3.14 ले लो, ठीक है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं कि वी नो L इक्वल्स टू R थीटा, ये रिलेशन पता है हमें, यहाँ रेडियस दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर कि मिनट हैंड जो है एक रेवोल्यूशन जो करता है, मतलब वो एक घड़ी में मिनट हैंड अगर यहाँ से घूमकर वापस अगर यहाँ आया, एक चक्कर लगाया, तो वो 1 घंटा कवर होगा, है ना, 1 घंटा कवर होगा। और डिग्री में अगर बात करें तो वो 360 डिग्री घूमा ना, जैसे सर्कल में मैंने अभी कहा कि एक सर्कल कंप्लीट होता है 360 डिग्री में, तो यानी यहाँ पे जो मिनट हैंड है वो 360 डिग्री बना रहा है 1 आवर में, है ना। तो एक मिनट में अगर बात करें कि कितना डिग्री कंप्लीट होगा, तो क्या करेंगे, 1 आवर में अगर 360 डिग्री है तो 1 मिनट में कितना होगा, 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट्स, तो 360/60 यानी 6 डिग्री, मतलब 1 मिनट में, ठीक है, 6 डिग्री कंप्लीट करती है मिनट हैंड, सही में, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि डिग्री कंप्लीट इन 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स में कितना कवर होगा, तो 6 × 40, क्योंकि 1 मिनट में अगर 6 डिग्री है तो 40 मिनट्स में 6 × 40 यानी टोटल 240 डिग्री, ठीक है। 240 डिग्री को अगर हम रेडियन में कैलकुलेट करें तो वो आएगा 4π/3 रेडियन, ठीक है, 4π/3 रेडियन। अब मेरे पास एंगल निकल चुका है, मेरे पास रेडियस है, अब मेरे को L चाहिए, लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है। हाउ फार डज इट टिप मूव, हाउ फार डज इट टिप मूव का मतलब हुआ कि वो टिप उसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी मूव की है, लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है। तो लेंथ ऑफ द आर्क हो जाएगा R × थीटा, तो R × थीटा यहाँ प्लेस किए, फाइनली 2π आया, पाई को मैंने 3.14 लिया और इनटू करके ये आया, ये है लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। नेक्स्ट सम है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 इसमें मैं आपको एक और चीज़ सिखाऊंगा जो कि नया है, और इस पार्ट में आपको ऐसे सम्स मिलेंगे, आपके बुक्स में मिलेंगे, चाहे आप CBSE बोर्ड हो, ICSE बोर्ड हो, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो, आपको सम्स मिलेंगे। तो ये सम थोड़ा ध्यान देना। इसमें मैंने क्या कह रहा है, देखो, circular measures of 2 angles of a triangle are 1/2 and 1/3, ठीक है, 1/2 and 1/3 सर्कुलर मेजर्स दिया हुआ है। सर्कुलर मेजर्स का मतलब है कि ये एक ट्रायंगल के 2 एंगल सपोज दिए गए हैं, लेकिन ये रेडियन में दिए गए, ये डिग्री में नहीं है। तो फाइंड द थर्ड एंगल इन डिग्री, तीसरा एंगल पूछा गया है वो भी डिग्री में। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, सबसे पहले
सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल होता है 180 डिग्री जो कि पाई रेडियन होता है। ये क्लियर है? तो यहाँ पर अब देखो फ्रैक्शन में दो एंगल दिए गए हैं, तो तीसरा एंगल के लिए देखो एक चीज़ है, 1 से माइनस मत कर देना। जनरली हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन को 1 से माइनस करके हम लोग रिमेनिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसे मत करना। इसमें एक्चुअली ये रेडियन मेजर है, तो हमें रेडियन मेजर से ही माइनस करना होगा, तो पाई से माइनस करना होगा इसे। अब पाई से कैसे माइनस करें, तो पाई का न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, इससे माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल का सम निकाल कर आप इससे इसको माइनस कर सकते हो। ठीक है, 22/7 माइनस ये 1/2 प्लस 1/3, तो 1/2 प्लस 1/3 को अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो वो आएगा टोटल 5/6। 22/7 और -5/6 को अगर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो फाइनली हमें मिलेगा 97/42 रेडियन। ठीक है, ये मेरा तीसरा एंगल है इन रेडियन फॉर्म। अब मेरे को डिग्री में चाहिए, तो डिग्री में करने के लिए क्या करेंगे, 97/42 को 180/पाई डिग्री से इंटू करेंगे, है ना। फिर यहाँ पे भी पाई को 22/7 हम लोग रिप्लेस किए। अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके फाइनली मेरे को ये मिला 1455/11 डिग्री। अब क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट किए, मिक्स्ड में कुछ ऐसा आया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान देना, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझाना जरूरी है। जैसे मिक्स्ड में ये आया, ठीक है, तो ये तो प्रॉपर 132 डिग्री है, होल नंबर है, चलो ये सही है। लेकिन जो फ्रैक्शन है ना उसको यहाँ पे इंटू 60 करो। अब क्यों 60 करें, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट्स एज्यूम करते हैं। ठीक है, ऐसा मानना है कि जब इनिशियल साइड से जब टर्मिनल साइड अगर 1 डिग्री भी मूव किया तो उसके बीच में 60 लाइंस यानी 60 लाइंस और होती हैं, इसीलिए 1 डिग्री में 60 मिनट्स हम लोग मानते हैं। ठीक है, जैसे 1 आवर में 60 मिनट्स होती है वैसे ही, और ये 60 जो मिनट्स का, ये मिनट्स का सिंबल है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इंटू 3/11 को इंटू 60 से करेंगे। अब ये टोटल ये पूरा मिनट क्लियर है, तो ये 3 × 60 हुआ 180/11। ये वापस इम्प्रॉपर है, इसे भी रिड्यूस करेंगे तो ये कुछ आएगा 16 फिर 4/11 मिनट्स। ठीक है, तो 16 जो होल नंबर आया वो प्रॉपर मेरा मिनट हुआ। अब अगेन 4/11 मिनट जो है वो फ्रैक्शन में, उसको वापस इंटू 60 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में वापस 60 सेकेंड्स होते हैं और ये 60 सेकेंड्स के सिंबल है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो वापस इसको 60 करेंगे, जैसे 1 डिग्री में 60 मिनट होता है वैसे ही 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 4/11 इंटू 60 करेंगे, ये आएगा 240/11। क्लियर, फिर इसको भी आप फर्दर डिवाइड करो तो 22 आपका होल नंबर आएगा। ये पूरा कटेगा नहीं, ये डेसिमल में चलता जाएगा। आपको बस एक होल नंबर जो आपका आ रहा है वो आपको लेना है, राउंड ऑफ फिगर 22 आएगा। ठीक है, और ये 22 सेकेंड, मतलब फाइनल आंसर आपका कुछ ऐसा आएगा। तो आपको जब बोला जाएगा कि रेडियन एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करो तो आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर है, ये मेथड इम्पॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से सीख लो। यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स पार्ट 1 आज एंड हो रहा है। होप मैं आपको समझा पाया होगा, और आपको कोई भी डाउट हो इस एक्सरसाइज, इस पार्ट से रिलेटेड, आप मुझे ज़रूर बताओ कमेंट सेक्शन में। दूसरी बात कि आपको मैं अगले पार्ट सारे बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा पूरा कोशिश होगा कि हर पार्ट अच्छे से दे सकूं, और आपको भी जो चैप्टर्स नीडेड हो आप मुझे प्लीज़ बताओ। ठीक है, तो पार्ट 1 एंड होता है। होप एंजॉय करना, बाय बाय।